10 साल से हम केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, 7.5 साल से प्रदेश में आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री। हो सकता है किसी गांव के स्तर पर हमारी दोनों पार्टी के कार्यकर्ता को कोई बुला होगा, लेकिन मैं समझता हूं अब हम उसमें कोई चीज ना निकालें। एक परिवार की तरह, जैसे परिवार में दीवार खड़ी हो गई थी, पहले दिल्ली में दीवार तोड़ी है और आज कार्यकर्ताओं के बीच की दीवार तोड़कर हम सब एक हुए। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा सभी भाइयों से, अगर हम में से किसी से भी कहीं कोई टूटी हुई है, किसी के मन में भी कोई बात है थोड़ी सी, आज सब वो बात निकाल के जाए। हो सकता है किसी को मैं फोन ना कर पाऊं, किसी के घर में ना जा पाऊं, हो सकता है किसी के घर चंदन चौहान जी ना जा पाए, ना फोन कर पाए। ये दोनों लोकसभा क्षेत्र में 25-25 लाख लोग रहते हैं, आप समझ सकते हैं। बहुत बड़ी पार्टियां हैं दोनों, बहुत कार्यकर्ता है और बहुत दबाव रहता है। तो कृपया कोई इस बात को दिल पर न ले, मन पर। और मैं तो अपनी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से अनुरोध करना चाहता हूं, आपके लिए पहला चंदन के चौहान का चुनाव पहले है और संजीव बालियान का चुनाव बाद है। जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगेगा, वहां हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है बिजनौर लोकसभा में और मुजफ्फरनगर लोकसभा में राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी ज्यादा है। दोनों जगह अलग अलग हमें चुनाव लड़ना है। और पहले तो ये हवा थी, गठबंधन होने के बाद आंधी है, इस आंधी में बड़े बड़े पेड़ काट जाने, कुछ पता लगना है तो आंधी है, बहुत बड़ी आंधी। जो लक्ष्य पता नहीं प्रधानमंत्री ने दिया 400 सीट पार का, वो लक्ष्य हम सब मिलजुल कर रहे हैं। और हम सबका जो मंच में बैठे कर्तव्य है कि जिस विकास के पथ पर, जो विकास की राजनीति, डेवलपमेंट की राजनीति आदरणीय मोदी जी के आने के बाद जिसकी शुरुआत हुई है, हमें इस मुजफ्फरनगर को है उसी राजनीति के तहत काम करना है। मतभेद हमारे आपस में भी होते थे जब हम सब थे भारतीय जनता पार्टी के, हो सकता है कोई मतभेद हमारे बीच में भी रहे, लेकिन वो मतभेद हम कहीं बाहर नहीं होते। अगर कोई राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता मेरे पास आता है तो मैं उसका ज्यादा सम्मान करने का प्रयास करूंगा। और इसी तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकदल के किसी पदाधिकारी या विधायक के पास जाता है तो वो उसे ज्यादा सम्मान देने का काम किया। मेरी तरफ से कहीं कोई किसी किस्म की, मैं आपसे जो बीत गया आज हम उस रेट को साफ करने के लिए, आज के बाद मेरा अनुरोध, एक शब्द जो हम घर में बैठ कर भी करते हैं वो एक शब्द बाहर से करता है, हमारे भाव जागर हो जाते हैं। बड़ी मुश्किल से एक हुए और ये जो एक हुए ना, ये दिखाई देना चाहिए। ये हर कार्यकर्ता गांव में दोनों पार्टी का बैठा हुआ, हर कार्यकर्ता, ये मेरा अनुरोध है कार्यकर्ता से इस बात को समझ, एक शब्द भी नहीं कहना, कोई शब्द बाहर नहीं निकलना। एक बात ऐसी नहीं आनी चाहिए कि जो बाहर गठबंधन के बारे में किसी बात हो, क्योंकि लोग तलाश में बैठे हुए हैं कि हमसे गलती हो और उस गलती का फायदा उठाए। हमें बहुत मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ना है और ये चुनाव कोई चंदन चौहान और संजीव बालियान को सांसद बनाने का चुनाव नहीं है दोस्तों। ये चुनाव देश का तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। मैं हमेशा कहता हूं बदलाव प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री करते हैं, सांसद और विधायक माध्यम होते हैं उस बदलाव का। तो हमारा बड़ा फौज है और जब हम इकट्ठा है दोनों ताकतें, कोई हमारे सामने नहीं है, कहीं दूर दूर तक कोई नहीं टिकता। लेकिन जैसे पहले की वक्तों हमारे इस अति आत्मविश्वास से हमें बचना है, बिल्कुल बचना है साहब। गांव के स्तर पर, बूथ के स्तर पर हमें जाकर काम करना है और आपस के मतभेद गांव के स्तर पर निपटाना है। कुछ समस्याएं आएंगी, मुझे पता है, कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को आएंगे, कई राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता को आएंगे, चूंकि अलग अलग पार्टी बना के बैठे हैं। भाई ये झगड़े दूर होंगे आपस में बैठकर, जिसके भाग्य में जो लिख रहा उसे मिलता रहेगा। हम किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन जब दोनों दल एक हुए हैं तो समान व्यवहार सभी कार्यकर्ताओं से होगा।
ना कोई कार्यकर्ता आज के बाद यह कहा जाता है राष्ट्रीय लोकदल का है, ना कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का है। आज के बाद हम सब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए के कार्यकर्ता है, कोई किसी पार्टी के इकट्ठे हम कार्यकर्ता है, और वही भाव हम सबके मन में रहना चाहिए। मेरा इतना ही निवेदन था और मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैं एक बात और कहूं, चंदन चौहान के चुनाव में मैं पूरा समय दूंगा, लेकिन मैं माननीय संदीप मलिक से निवेदन करूंगा कि जैसे हमारे अनिल भाई ने, इसका समय भी अब दादा बटक का ये नहीं होगा क्यों भाई, दोनों का आधा समय उस तरफ आधा समय उस तरफ, और मिल के और दोनों भाई जब हम जाएंगे, मेरे छोटा भाई भतीजा है चंदन, हम साथ यहाँ से जाएंगे, साथ मिलकर काम करेंगे। और मैं पूर्ण विश्वास दिला रहा हूँ, ये मंच जितना बैठा है कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाता हूँ, इस मंच पे सब हम भाइयों की तरह हैं, कोई बड़ा भाई कोई छोटा भाई, कहीं कोई विवाद, इतनी सी विवाद हमारे अंदर से आप नहीं सुन सकते। और मैं उम्मीद करूंगा कोई छोटी सी बात भी आपके मन में नहीं होनी चाहिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूं